प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। संध्या सुंदरी कविता गतांश से आगे हम पढ़ेंगे। अवतरण इस प्रकार से है। और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। कवि उक्त काव्यांशों के माध्यम से, संध्या सुंदरी के माध्यम से ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से संध्या के पश्चात सघन रात्रि में सर्वत्र एक नीरवता छा जाती है, चारों तरफ एक मौन छा जाता है और सारा जो संसार है वह निद्रा के आगोश में चला जाता है। मानो संध्या सुंदरी ने उन सबको मदिरा पिला दी हो और वे मदिरा पीकर निद्रा मग्न हो जाते हैं। और साथ ही संपूर्ण वातावरण में निस्तब्धता व्याप्त हो जाने पर उस रात्रि में भी जो विरह से आकुल जो व्यक्ति है उसकी व्यथा को भी कवि ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वानुभूति या सहानुभूति का स्वर दिया है। और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती। संपूर्ण पूरे दिन में जो चैतन्य जगत है, इससे पूर्व के जो काव्यांश है उसमें बताया कि किस तरह से जो प्राकृतिक जो अवयव है, प्रकृति के जो अंग है, नदी, पर्वत, बादल इत्यादि, सागर, ये सब नीरव और शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से दिन भर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न अपने आहार इत्यादि के लिए जो सारे पशु पक्षी और यहाँ तक कि मनुष्य भी जब थक हार जाता है तो वह संध्या के पश्चात जब रात्रि होती है तब वह निद्रा मग्न हो जाता है। तो उसी को आधार बनाते हुए कवि कहता है कि और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अंक यानी गोद। संध्या के समय जब संपूर्ण वातावरण निस्तब्ध हो जाता है, किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई गतिविधि, संपूर्ण जो गतिविधियां हैं वे मंद पड़ जाती है और किसी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि जो संध्या है, संध्या रूपी जो सुंदरी है, वो मानो अपने हाथों से सभी प्राणियों को मदिरा पिला रही हो स्नेह से, और उस मदिरा के वश में होकर, मदिरा के नशे में मस्त होकर संपूर्ण जो प्राणी जगत है वह निद्रामग्न हो जाता है। और इस प्रकार नशे से थके हुए जो प्राणी हैं वे मादकता से युक्त निद्रा में लीन हो जाते हैं। और इस प्रकार जो संध्या सुंदरी है वह स्नेहपूर्वक सभी को अपने गोद में उन प्राणियों को सुलाती है और ये निद्रामग्न
निद्रा में जो मग्न जो प्राणी जगत है वह निद्रा में लीन होकर स्वप्न भी लेने लगता है। उसको कवि इस प्रकार से दिखा रहा है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। और इस प्रकार से जो संसार के जो कटु अनुभव है उनको संध्या सुंदरी अपने हाथों से स्नेहपूर्वक मदिरा पिलाती है और अपनी गोदी में सुला देती है उनको। और वे प्राणी, वे मनुष्य अपने सारे संपूर्ण दुख दर्द को भूलकर उनसे विस्मृत होकर अगणित मीठे सपने लेते हैं। उसी को कवि यहाँ पर दिखा रहा है। और ये जो प्राणी हैं निद्रा में मग्न होकर अगणित मधुर सपने लेते हैं और अपने दुख दर्द को विस्मृत कर देते हैं या विस्मृति में खो जाते हैं। अर्थात दिन में जो क्रियाकलापों में जो उन्हें दुख संताप जो भी प्राप्त होता है वे भूल जाते हैं और निद्रा में लीन हो जाते हैं जब रात्रि होती है। परंतु इस अर्धरात्रि की निश्चलता में जब सारे लोग अपने में लीन हो जाते हैं, निद्रा मग्न हो जाते हैं, निद्रा में लीन हो जाते हैं, परंतु उस समय भी, उस निश्चलता में भी, उस नीरवता में भी कवि का बढ़ जाता अनुराग। और उस अर्धरात्रि में भी जब सारा संसार सो जाता है उस समय कवि का अनुराग बढ़ जाता है, कवि का प्रेम बढ़ जाता है। किसके प्रति? अगली पंक्ति में, विरहाकुल कमनीय कंठ से, जो विरह से जो आकुल जो व्यक्ति है, जो जिन्हें नींद नहीं आ रही है, जो निद्रा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, उन विरह से आकुल व्यक्तियों की जो पीड़ा है उनको भी कवि अपने कंठ के माध्यम से स्वर देना चाहता है। कवि का बढ़ जाता अनुराग विरहाकुल कमनीय कंठ से, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। विहाग जो रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है, जिसमें सूर्योदय से पूर्व एक जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय से थोड़ा सा पहले का जो समय होता है, अर्धरात्रि के पश्चात जो चौथा प्रहर होता है, उस समय आकाश में पूर्व की ओर एक तरह की लालिमा छा जाती है, उसे विहाग कहा जाता है। और साथ ही साथ उस वातावरण में अर्धरात्रि के पश्चात जो एक संगीत की एक जो विशेष राग गाई जाती है, उस राग को भी विहाग कहा जाता है। तो प्रकृति में उस समय लालिमा छा जाती है, उसके लिए विहाग शब्द आया है। और साथ ही जो कवि विरह से जो आकुल जो व्यक्ति है उनको स्वानुभूति देने के लिए उनके स्वर को अपनी स्वानुभूति का स्वर देता है और उसके कवि के कंठ से विहाग जो राग है वह निकल पड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रात्रि के अंतिम प्रहर में जब उषा काल की लालिमा धरती और आकाश पर फैलने लगती है, तब विरह से आकुल कवि की स्वानुभूति उस समय मधुर भावों के साथ में व्यक्त हो जाती है। तो विहाग शब्द जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है उस समय जो लालिमा है उसको भी दिखाता है, और साथ ही उस समय जो गाई जाने वाली जो एक विशेष जो राग है उसको भी विहाग कहा जाता है। यह संध्या सुंदरी का अंतिम काव्यांश है। तो इस प्रकार से संध्या सुंदरी कविता समाप्त होती है। इस कविता में कवि संध्या के समय
किस प्रकार से प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनको एक संध्या को सुंदरी के रूप में और विभिन्न प्रकार से मानवीय क्रियाओं के माध्यम से या मानवीकरण के द्वारा उन परिवर्तनों को अंकित करता है। धन्यवाद।